ओ गॉड, मेरे वाइट बाल दिख रहे हैं, प्लीज़ इग्नोर दैट. ओके. Hey guys, and welcome back to my channel. My name is Surabhi and I wish you a very happy new year. And yes, ये न्यू ईयर के थोड़े दिन बाद मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ बिकॉज मैं शूट ही बहुत टाइम बाद कर रही हूँ. आई रियली डोंट रिमेंबर कि मैंने लास्ट वीडियो कब शूट किया था. ऑलमोस्ट 20 डेज तो हो ही गए होंगे वीडियो शूट करते हुए. तो बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई तो मैं उन्हें शूट नहीं कर पाई, बट डेफिनेटली थोड़ा चिट चैट करके मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ उसे शेयर करने वाली हूँ. एंड इसी के साथ मैं ये मेकअप लुक भी शेयर करने वाली हूँ. तो सिर्फ बातें ही करूँगी तो भी आप बोर हो जाओगे एंड सिर्फ मेकअप करूँगी तो भी आप बोर हो जाओगे. तो ये चीज़ें मैं बताऊँगी आप लोगों को. तो अगर आपको ये वीडियो देखना हो तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना. नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन. क्योंकि इतनी सारी मेहंदी लगाई है एंड मैंने नेल्स भी करवाए हैं. वैसे ये फेक नेल्स है बट स्टिल दे लुक सो प्रिटी. सो इसकी सारी स्टोरी आपको नेक्स्ट क्लिप्स में मिलती रहेगी. वैसे मैं थोड़ी सी लो हूँ, लाइक मेरा वॉइस थोड़ा लो है. इवन माई हेल्थ इज़ नॉट वेरी वेल बिकॉज मैं थोड़े दिन पहले ही थोड़ी सी बीमार पड़ गई थी. सो दैट्स वाई आई एम नॉट वेरी एनर्जेटिक, बट या आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर एवरीथिंग विथ यू. ओके, एनीवेज, सो मैं फर्स्ट करूँगी लिप्स को मॉइस्चराइजिंग बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं. विंटर्स इतना वैसे है नहीं बट यूजुअली आई फील बिकॉज मुझे ठंडी बहुत जल्दी लग जाती है. एज यू कैन सी मुझे पिंपल्स भी बहुत कम आ रहे हैं बिकॉज ऑयली स्किन कम हो रही है ठंडी के वजह से. सो येस, स्किन भी बहुत अच्छी हो रही है बट एट द सेम टाइम ड्राई भी हो रही है. सो मॉइस्चराइजेशन करूँगी एंड मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ करूँगी दिस माइग्लैम लिप बाम जो है. लाइक आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हो, बस आपके लिप्स अच्छे से मॉइस्चराइजिंग होने चाहिए. सो फर्स्ट मैं यूज़ करूँगी टोनर. सो ये मैं यूज़ कर रही हूँ फेस टोनर. वैसे मैं फेस टोनर बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ बट आई थिंक आई शुड यूज़ ऑफनली बिकॉज दे आर वेरी रिफ्रेशिंग. सो येस, इवन हाँ, इसका फ्रेग्रेंस इज़ सो गुड. आपको अगर ये लेना हो तो इनके सारों के लिंक्स है नीचे. बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ये. इसमें एप्पल साइड विनेगर है एंड एलोवेरा है एंड सो दिस इज़ वेरी नेचुरल एंड रिफ्रेशिंग होता है. क्विकली मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इतने दिन क्यों नहीं थी ऑन यूट्यूब. फर्स्ट ऐसी चीज़ हुई जो स्टार्टिंग फ्रॉम द 16th of December जब मेरी सिस्टर आई फ्रॉम USA. सो शी स्टेज इन USA विथ हर हस्बैंड एंड वो वहाँ पे रहती है, वहाँ पे वर्क करती है. सो वो यहाँ पे वेकेशन के लिए आई हैं. ऑब्वियसली ईयर में एक बार वो आती ही है. तब तक हम करेंगे मॉइस्चराइज़र हमारे फेस को. सो मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं अगेन यूज़ कर रही हूँ द मॉम्स को मॉइस्चराइज़र. ये बाय द वे क्रीम मॉइस्चराइज़र है. मैं यूजुअली क्रीम मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करती बट मैंने जैसे कि आपको बोला कि यहाँ पे सीजन्स के अकॉर्डिंग हमारी स्किन चेंज होती है, स्किन की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है. सो ड्राई स्किन मेरी होने लगी है. सो आई नीड क्रीम प्रोडक्ट, क्रीम मॉइस्चराइज़र बनाने के लिए. सो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ. सो ये बहुत टोटली क्रीम फॉर्मेट में है इस तरह से. सो येस, तो मेरी दीदी आई है मीन्स अभी तक. सो वो आई थी विथ जीजू एंड तब से हम लोग घूम ही रहे हैं यहाँ वहाँ. हम लोग घर में कभी नहीं रहते हैं जब भी वो आती है. तो मुझे वो सब शूट करना था, एक्चुअली में व्लॉग करना था बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वो नहीं करने मिला बिकॉज़ पता नहीं, मैं फैमिली में जब होती हूँ तो मैं उसी में घुस जाती हूँ. मुझे टाइम नहीं मिलता एंड ना मुझे मन होता है कि सब लोग को छोड़ के मैं व्लॉगिंग करूँ, कैमरा पकड़ूँ. एंड कभी कभी आई फील शाय मीन्स ऑकवर्ड कि सब लोग बैठे हैं एंड मैं अकेली कैमरा लेके कैमरे से बात कर रही हूँ. सो येस, वो एक चीज़ थी. ये एक चीज़ हुई कि हम लोग गए लोनावला बिकॉज लोनावला में हमारे एक फ्रेंड की वेडिंग थी, डेस्टिनेशन वेडिंग. मेरे पास ये न्यू प्रोडक्ट है माइग्लैम का, ये ब्राउ डिफाइनर पेंसिल है. तो वहाँ पे 2 days का फंक्शन था. फर्स्ट डे में था हल्दी एंड संगीत. सो हम लोग संगीत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस करके गए थे एंड संगीत में डांस किया, हल्दी किया, बहुत ज़्यादा फन किया.
एंड नेक्स्ट डे था वेडिंग। तो वेडिंग के बाद हम लोग निकल गए वहाँ से। तो 2 दिन था हम लोग रिसॉर्ट में रहे। मुझे वहाँ पे लिटरली, मैं आई स्वेयर, मुझे व्लॉग करना था, मुझे आप लोगों को भी दिखाना था। बट वहाँ पे 2 चीज़ें थी। फर्स्ट, मैं जो है वो मेकअप के ऑर्डर्स लेती हूँ, इफ़ एनी ऑफ़ यू गाइज नो, मतलब बहुत लोगों को पता है। सो वहाँ पे मुझे ऑर्डर भी था मेकअप एंड हेयर स्टाइल्स का, मेकओवर का। सो उसमें भी मैं बिज़ी थी, प्लस वेडिंग में। सो व्लॉगिंग एक तीसरा थिंग था, तीसरी चीज़ थी जो मैं नहीं कर पाई। सो इसीलिए मेरा वो चीज़ रह गया। अदरवाइज़ मुझे बहुत मन था व्लॉग करने का। तो ये 2 दिन हमारे गए। बट उसके पहले हम लोग की बहुत शॉपिंग एंड प्रिपरेशंस, ये वो सब था। सो या एक सेकेंड में मेरे आईब्रोज फील कर लूँ, थोड़ा सा करेक्टर यूज़ करती हूँ वेट एंड वाइल्ड का। फिर हम लोग का वेडिंग अटेंड हो गया ऑन 25, 26, 27 दिसंबर। ये 3 दिन हम लोग बिजी थे बिकॉज हम लोग वेडिंग में थे, प्लस मेहंदी फंक्शन था, बहुत सारी चीज़ें थी। एंड देन द नेक्स्ट डे, एक ही दिन मुझे आराम मिला एंड उसके नेक्स्ट डे था मेरी एंगेजमेंट, जिसका मैंने किसी भी जगह पे बताया नहीं था। सो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि मैंने चुपके चुपके किया या फिर किसी को बताया नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे सीरियसली में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला किसी को भी बताने का कि आई एम गेटिंग एंगेज। एंड आई डोंट, मतलब मुझे इतना ज़्यादा वो पसंद नहीं है कि कुछ फंक्शन है, लाइक खुद का कुछ है एंड आप लोग 10 दिन से उसका ढिंडोरा पीटो, 10 दिन से यहाँ वहाँ पोस्ट करो, लोगों को जमा करो, ये सब नहीं पसंद है। आई फॉरगॉट टू पुट प्राइमर। सो थोड़ा सा मैं जहाँ पे टी जोन बचा हुआ है वहाँ पे लगा देती हूँ ये नायका प्राइमर। यस, सो मैं बता रही थी रिंग सेरेमनी के बारे में। तो मैंने ज़्यादा पब्लिक नहीं किया था, बट ऐसा भी नहीं था कि किसी को पता नहीं था। मैंने स्टोरी डाला था, ऑफिशियल स्टोरी डाला था बिफोर 15 डेज ऑफ माय एंगेजमेंट। तो फिर भी लोगों ने मुझे बोला कि मैं छुप छुप के कर रही हूँ, किसी को मैं बता नहीं रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। तो मतलब मुझे तो यही सही तरीका लगा सब लोगों को बताने का। दिस इज़ द पैक HD लिक्विड फाउंडेशन। इनके शेड्स जो भी है मैं सारे मेंशन कर दूंगी। तो या तो एंगेजमेंट का प्रिपरेशंस तो हम लोग ने 15 डेज़ पहले ही स्टार्ट कर लिया था। शॉपिंग, हॉल बुकिंग, देन बहुत सारी चीज़ें होती है। रिंग्स की शॉपिंग होती है, प्लस फूड होता है, डेकोरेशन होता है, केक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग करने में बिजी थे। जो कुछ भी मैंने क्विकली अपना फाउंडेशन ब्लेंड करती हूँ वेट ब्यूटी ब्लेंडर से, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा न्यू मेकअप खरीदा है, वो सारा आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएगा देखने दूंगी। ये स्टेक वर्की का कॉम्पैक्ट पाउडर जो मुझे कोलैबोरेशन में रिसीव हुआ था, ये मैंने खुद से परचेस नहीं किया है। एंड यस, तो ये ब्लश भी मुझे कोलैब में रिसीव हुआ था, बट दिस इज़ एक्चुअली अ नाइस ब्लश। अभी मेरे हाथ में सारा मेहंदी है, सो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। लुक, बहुत ही ब्यूटीफुल कोरल शेड है। तो फिर मेरी मेहंदी जो ये है, ये मेहंदी का फंक्शन था ऑन दी 28th of December and my engagement was on 29th of December। तो एक दिन पहले ही मुझे टाइम मिला मेहंदी निकालने को, बिकॉज मैंने जैसे कि आपको बोला, मैं प्रीवियस डे में हम लोग वेडिंग गए थे। सो जो मेरा मेहंदी का डे था उसके अगले दिन ही एंगेजमेंट था एंड द डिज़ास्टर हैपेंड, जो था कि मैं बीमार पड़ गई उसी एग्जैक्ट दिन। ओके, लेट मी फर्स्ट ब्लेंड दिस ब्लश। लुक हाउ प्रिटी दिस ब्लश लुक्स। तो यस,
एग्जैक्टली क्या हुआ, हम लोग लोनावला थे 2 दिन, बहुत ठंड थी, कोल्ड ड्रिंक्स पिया, क्या क्या नहीं खाया वहाँ पे। देन मेहंदी लगवा दी, एंड मेहंदी यहाँ तक है वैसे मेरी, ये यहाँ तक है मेहंदी। तो इससे भी थोड़ी आई थिंक, मतलब मैंने ऐसा, मुझे मॉम ने बोला कि मेहंदी लगवाने से भी बॉडी में ठंडी क्रिएट होती है। सो हम और मतलब मुझे तो टॉन्सिल्स का इश्यू है बचपन से, सो इंस्टेंटली मेरे बॉडी को वो अफेक्ट करता है। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा गंदा सा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था फर्स्ट, सेकेंड मुझे सर्दी भी हुई थी, कफ कोल्ड, एंड थर्ड मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रहा था। लाइक मेरा जो फंक्शन था, एंगेजमेंट फंक्शन, वो स्टार्ट होने वाला था 5 PM से इवनिंग को, बट मेरी जो मेकअप एक्सक्यूज़ मी, मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो 2 बजे ही आने वाली थी, 2 या 3 बजे, एंड मैं 12 बजे हुए थे, फिर भी मैं बेड पे चादर लेके लिटरली सोई थी, बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा यहाँ पे पेन हो रहा था। एंड मुझे आई कैन फील, मतलब आई कुड फील कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब होने वाली है, बिकॉज मुझे ये जो बीमारी है ये हमेशा होती है, कोई कोविड नहीं था, कुछ नहीं था, मुझे ये पता है कि मुझे ये क्यों होता है एंड उसके आगे क्या होने वाला है। जब भी मेरा थ्रोट इन्फेक्ट होता है एंड वो सूज जाता है, तभी मुझे सर्दी होती है नेक्स्ट ही डे, इवन वही डे से। एंड मुझे खाना पीना तो दूर की बात, मैं बैठ ही नहीं सकती, मैं किसी से बात नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ दिस थ्रोट आई हैव बहुत बुरा, मतलब ये मेरा जो बीमारी है ये बहुत बचपन से है, उससे मैं कभी क्योर नहीं कर पाई, या मेडिसिन से वो कम हुआ है, बट वो मेरे साथ बचपन से है। सो वही हुआ, एंड वो एग्जैक्ट सेम डे हुआ जब मुझे अच्छा दिखना था, अच्छा रहना था, मेरा स्पेशल डे था। एंड वही दिन पे मैं नीचे डॉक्टर के पास गई थी 2 घंटे पहले, लाइक 1 बजे हम लोग गए, 2 बजे मेकअप आर्टिस्ट आने वाली थी, 1 बजे खाना भी नहीं खाया, विदाउट ईटिंग हम लोग चले गए, बिकॉज मुझे पता था कि दवाई से ही मैं थोड़ी बहुत खड़ी रह पाऊँगी, अदरवाइज़ मैं सोई ही रहती थी, और मैं सोई थी ऑलरेडी। बट फिर मैंने मॉम को बोला कि नहीं, वी हैव टू गो, बट अदरवाइज़ आज का फंक्शन मैं नहीं कर सकती, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। देन हम लोग गए नीचे, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा रश था। हम लोग हाइलाइटर स्टार्ट करते हैं। अभी भी सर्दी है, खांसी थोड़ी कम है, बट सर्दी मुझे ज़्यादा है। वेट, यस, तो ये मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर पैलेट है, ये मैं वेडनेसडे ही था, बट स्टिल बहुत ज़्यादा रश था। तो हम लोग ने फिर बीच में ही घुस गए, हम लोग ने बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमारा फंक्शन है, हमें जाना है, तो प्लीज़ कोई हमें बीच में जाने दो, बीच में घुसने दो। तो फिर हम लोग गए, एंड इंजेक्शन लगवाना पड़ा, बिकॉज़ इंजेक्शन के बिना नहीं होता था, पॉसिबल ही नहीं था खड़े रहना, बिकॉज़ वो जो पेन था वो थोड़ा सा कम हो गया, एंड जो मेरे में एनर्जी कम थी वो थोड़ी सी आ गई थी। तो इसी तरह से फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन लिया, इंजेक्शन लिया, खाना खाया घर पे आके, एंड देन हम लोग ने स्टार्ट किया रेडी होना फॉर एंगेजमेंट सेरेमनी। एंड जैसे ही मतलब मैं थोड़ी थोड़ी रेडी होना स्टार्ट हो गई, तो मुझे थोड़ा सा जो मैं भूल गई, मतलब जो भी मुझे दर्द हो रहा था वो मेरा कम होता गया। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कुछ तो हो रहा है असर, मैं खड़ी रह पा रही हूँ, आई कैन बेयर, मतलब मैं आज का फंक्शन तो मेरा अच्छा होपफुली हो जाएगा। सो यस, वो एक डॉक्टर को बिग थैंक यू कि उनका असर मुझ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं आई मेकअप मैं क्विकली करूँगी, इसके 2 आई शेडो पैलेट, इसमें से ये जो न्यूड कलर है मैं यही लूँगी, एंड इंस्टेंटली हम हमारा आई लुक करेंगे। मैं कर रही हूँ, ओ गॉड, जस्ट लुक, वाव। हाँ, तो फिर हम लोग रेडी होने चले गए, एंड देन हम लोग वेन्यू पे आ गए। सो उसका कुछ भी मैंने खास व्लॉगिंग नहीं किया, मुझे वो भी करना था, लाइक किसी को हाथ में कैमरा दे के मुझे करवाना चाहिए था, बट मैं खुद ही सब भूल चुकी थी। मुझे रील्स बनाने थे जो मैंने बनाए, बट वो भी मतलब मैंने जान पे आके बनाए, मतलब मुझे रील्स बहुत सोच के रखे थे मुझे कि ये बनाना है, वो बनाना है,
मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, बट फिर भी मैंने रील्स बनाए, क्यों उसे मिस करे। सो इसीलिए मैंने वो सब थोड़ा सा साइड में रख के हम लोग ने रील्स भी बनाए। एंड एंगेजमेंट बहुत अच्छी थी, फंक्शंस बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। उसका अगर कुछ भी मिलेंगे शॉर्ट्स तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट कोई भी बातें नहीं होगी बिकॉज व्लॉग नहीं हुआ है। एंड ये अभी मैं डार्क ब्राउन कॉर्नर पे सिर्फ अप्लाई कर रही हूँ एंड थोड़ा सा ऊपर तक ब्लेंड करूँगी। बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने बोला, सिंपल सा लुक क्रिएट होगा। एंड सेम ब्राउन शेडो में लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। ये ब्राउन लिपस्टिक फ्रॉम द ब्रांड किस। ये इंडियन ब्रांड नहीं है, ये यूएस से लाया गया है लिपस्टिक। सो आई रियली डोंट थिंक कि इसका लिंक मैं दे सकती हूँ, बट ये लिपस्टिक के 20 लिपस्टिक्स है इसमें, 20 शेड्स। तो इसमें से ये ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश मैंने चूज़ किया है। ऑल राइट, सो आई एम बैक एंड मुझे लैशेस लगानी थी, बट इट्स ओके, अभी नहीं लगा रही। आई एम डन विद दिस मेकअप लुक एंड दिस इज़ हाउ माई मेकअप इज़ लुकिंग राइट नाउ। मैंने जैसे कि बोला, बहुत ही ज़्यादा बेसिक एंड सिंपल मैंने लुक क्रिएट किया है, जस्ट बिकॉज मुझे आप लोगों से चिट चैट करनी थी। वैसे जो हमारा स्टोरी था वो रह गया। सो येस, एंगेजमेंट सेरेमनी वॉज सो बहुत ज़्यादा अच्छा दिन था, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन था, हैप्पी दिन था। सब लोग खुश थे, मैं खुश थी, इवन मेरा फियांसे खुश था। एंड मैंने उसका कुछ एज सच पब्लिक दिखाया नहीं है फ़ोटो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट हम लोग वेट कर रहे हैं कि एक अच्छा लाइक फोटोग्राफर्स के पास से जो फ़ोटोज़ है वो आएंगी, उसके बाद तो डेफिनेटली आप लोगों को देखने ज़रूर मिलेगा। एंड कुछ शॉर्ट्स है वो भी मैं शॉर्ट्स मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स में डालती रहूँगी, सो आप लोगों को वहाँ पे देखने मिल जाएगा। सो येस, एंड दिस इज़ माय एंगेजमेंट रिंग। बाय द वे ये मेहंदी जो है वो हाफ निकल चुकी है, सो इसीलिए इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट अगर मैं आपको थोड़ा क्लोजअप दिखाऊंगी तो कुछ ये इस तरह से दिखती है। Yes, so one of my favorite thing from this whole year कि I got beautiful ring, diamond ring, and उसी के साथ और एक अपडेट है जो कि है I got new iPhone as a engagement gift से। सो उसका नाम मेरे फियांसे का नाम भी बता देती हूँ। सो हिज नेम इज़ मयूर। ओके, सो वेयर इज़ माई फोन? न्यू आईफोन, दैट इज़ iPhone 13 एंड आई जस्ट कांट वेट टू ट्राई दिस बिकॉज इसे अभी मतलब मैंने जस्ट निकाला है एंड इसको कवर एंड ऑल बाकी था, सो इसीलिए उसे रखा था। सो येस, सून आई विल स्टार्ट यूजिंग दिस एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल दैट इतने प्यार करने वाले लोग मेरे लाइफ में हैं एंड होपफुली ऐसे ही रहेंगे, आप लोग भी है। सो येस, ये था सारा लाइफ अपडेट। इसके अलावा और कुछ रहेगा तो डेफिनेटली आपको पता चलता रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड अभी और 1 महीने तक थोड़े से वीडियो कम आएंगे बिकॉज जैसे कि बोला मैंने आपको कि मेरी सिस्टर है फरवरी तक, तब तक थोड़े कम ही वीडियो आते रहेंगे बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव टू स्पेंड टाइम विथ हर, विथ द फैमिली। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।